वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयरन और कॉपर को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आयरन। सो अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल Fe। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सो आयरन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 26 और इसका एटॉमिक मास हमारे पास है 56। Now it is the second most abundant element in earth crust. Now speaking about the oxidation states and electronic configuration of iron. So iron की electronic configuration है 4s2 3d6। Now ये अपने s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके अलावा ये d से कंसेक्टिवली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके +3 +4 +5 और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा। नाउ इन द फॉर्म ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ कर सकता है, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। देयरफॉर इस ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट से ये नीचे आ सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देयरफॉर इसमें ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम आयरन को कहेंगे फेरस, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन को हम कहेंगे फेरिक। नाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम आयरन के कलर की बात करें तो इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले आयरन के कलर होगा पेल ग्रीन। जबकि अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जो कि इसकी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें हमें ये येलो या येलोइश ब्राउन कलर में अपीयर होगा। नाउ जब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ हमारे पास यूजुअली कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसमें आयरन के साथ 6 लाइगेंड्स आते हैं, जिसमें से हमारे पास न्यूट्रल वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल हमारे पास OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन का आएगा। नाउ हाइड्रोक्साइड आयन इज़ -1 एंड आयरन इज़ +3। सो ओवरऑल हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इट विल बी +2 चार्ज्ड। नाउ अगर हम आयरन को रिएक्ट करवाएं विद पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट यानी K4FeCN6, ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाएं Fe3+ आयन को तो हमारे पास 4 Fe3+ आयन्स इसके साथ कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेंगे और ये हमारे पास पोटाशियम को रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 4 पोटाशियम के बजाय 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो हेक्सासाइनोफेरेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास हेक्सासाइनोफेरेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके 3 यूनिट्स इसके साथ आकर अटैच हो जाएंगे। नाउ ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम कॉमनली कहेंगे प्रशियन ब्लू ड्यू टू इट्स कलर। नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द एंट्री टेस्ट्स। Now since iron is a transition element, therefore it is a very good catalyst. इसकी हमारे पास numerous important reactions में catalytic activity नोट की गई है, जिसमें से सबसे important है Haber's process which is the formation of ammonia. Now Haber's process के अंदर basically हमारे पास nitrogen react करती है with hydrogen and it gives us N2H2 in the first step. Now in the next step this N2H2 reacts with further hydrogen and gives us N2H4 hydrazine. Then ये हाइड्रोजीन यानी N2H4 further react करेगी with another molecule of hydrogen and will give us 2 molecules of ammonia. Therefore हमारे पास एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन इन टोटल रिएक्ट करेंगे और हमारे पास 2 NH3 के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ दिस फर्स्ट स्टेप। नाउ इस फर्स्ट स्टेप में हमने 2 काम करने हैं। एक तो नाइट्रोजन को हमने ब्रेक करना है इनटू 2 नाइट्रोजन एटम्स और इसी तरह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स।
नाउ कैटलिस्ट यानी आयरन या आयरन की ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। सो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जब हाइड्रोजन जाता है तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन हमारे पास चूँकि नाइट्रोजन हमारे पास एक दूसरे के साथ 3 बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है, सो इसको ब्रेक करके सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए दिस ब्रेकेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ द स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एंट्री टेस्ट। सो हमारे पास इस रिएक्शन का जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है दैट इज़ द ब्रेकेज ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2 नाइट्रोजन एटम्स, क्योंकि हमारे पास इसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सो जब हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएंगे, सो हमारे पास ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट NH बनाएंगे। देन फर्दर ये NH एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और NH2 बनाएगा, एंड देन दिस NH2 विल रिएक्ट विद अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड विल फाइनली गिव अस द प्रोडक्ट NH3, जो कि कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। Now iron is also used as a catalyst in the reaction between persulfate and iodide ions. So अगर हम परसल्फेट की बात करें तो it is S2O8 -2। अगर इसमें एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो it will be +7। अब जब हम इसको 2 आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सो इस रिएक्शन में आयोडाइड आयंस बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड S2O8 यानी परसल्फेट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ इस रिएक्शन में भी हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो आयरन होगा और ये रिएक्शन आयरन की सरफेस पे होगा। नाउ अगर हम इस रिएक्शन को डिटेल में देखें तो सबसे पहले S2O8 -2 यानी परसल्फेट आयंस रिएक्ट करेंगे आयरन के 2+ के 2 आयंस के साथ। अब इस प्रोसेस में दोनों सल्फ़र +7 से रिड्यूस होके +6 में चले जाएंगे और ये परसल्फेट से सिंपल सल्फेट आयन बनाएंगे। सो ये +7 से +6 में चलेंगे, तो 2 सल्फ़र +7 से +6 में जाएंगे और हमारे पास इसकी जगह आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से इंक्रीज़ होकर +3 में चली जाएगी। सो यहाँ पर बेसिकली आयरन आयंस ने बिहेव किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो 2 Fe3+ यानी फेरिक आयंस बने हैं ये रिएक्ट करेंगे विद द 2 आयोडाइड आयंस। अब यहाँ पे फेरिक आयंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और आयोडाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमारे पास आयोडाइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे टू द 2 फेरिक आयंस। तो ये दोनों फेरिक आयंस +3 से रिड्यूस होके +2 में चले जाएंगे और आयोडीन -1 से ऑक्सीडाइज होके I2 हमारे पास बना लेगा। So these two are the major examples where iron is used as a catalyst. Now next जो हमारे पास important reactions हैं वो हैं आयरन के आयंस के रिएक्शन विद वाटर एंड अमोनिया। अब अगर हम आयरन के 2+ आयन की बात करें तो आयरन 2+ आयन यूजुअली हमारे पास वाटर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास हेक्सा एक्वा ligands attached हैं with iron, so we have hexa aqua iron 2+। now इस कॉम्प्लेक्स की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नेचर में एसिडिक है। now अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं विद अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, so now due to the acidity of this complex, इन 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर वाले वाटर को अपना H+ देगा। तो जब बाहर वाले वाटर को ये H+ देगा तो दिस H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O+। अब जो हमारे पास पीछे कॉम्प्लेक्स बचेगा उसमें हमारे पास 6 में से वाटर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स 5 रह जाएंगे, जबकि एक वाटर जिसने H+ डोनेट किया है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH आयन। So now this solution will become acidic due to the formation of H3O+ ion। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये +2 था अब यहाँ पे ये -1 OH आ गया तो ये अब ओवरऑल +1 हो जाएगा। नाउ अगेन अगर हम आयरन 3+ के कॉम्प्लेक्स को देखें
सो वो भी सिमिलर रिएक्शन देगा विद वाटर। सो हमारे पास हेक्सा एक्वा आयरन होगा इन द फॉर्म ऑफ +3। सो ये भी एसिडिक है और जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये भी अपने एक वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन डोनेट करेगा टू द वाटर। सो हमारे पास ये H2O कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H3O प्लस, जो कि सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा। जबकि पीछे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बचेगा वो हमारे पास FeH2O5 एंड OH अगेन उसी तरह का बन जाएगा। नाउ यहाँ पे आयरन +3 है और OH -1 है। सो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +2। नाउ अगर हम इन दोनों की सोल्यूशन को कंपेयर करें तो कीप इन माइंड कि +3 वाले आयन की जो सोल्यूशन है इट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द सोल्यूशन ऑफ +2 आयन। नाउ अगर हम इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस का रिएक्शन देखें विद अमोनिया तो हमें सिमिलर बिहेवियर मिलेगा। सो यहाँ पे हम FeH2O6 लेंगे। सो हमारे पास ये आयरन 2+ का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे विद अमोनिया, सो वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। नाउ अमोनिया वाटर से ज़्यादा अच्छी बेस है, सो ये ज़्यादा प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। सो हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपना एक H+ अमोनिया को देंगे, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया के ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक बिहेव करेंगे। सो अब 2 प्रोटॉन्स जब दोनों अमोनिया को मिलेंगे तो दोनों अमोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू NH4+ आयन। नाउ पीछे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें Fe के साथ न्यूट्रल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाएंगे 4, जबकि हमारे पास जो 2 वाटर हैं जिन्होंने प्रोटॉन डोनेट किया है तो वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू OH। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें आयरन चूँकि +2 था और ये दोनों OH मिला के -2 हैं, तो ओवरऑल दिस कॉम्प्लेक्स विल बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NH4+ आयन। नाउ अगर हम सिमिलर रिएक्शन को रिपीट कराएं विद द 3+ कॉम्प्लेक्स, सो हमारे पास हेक्सा एक्वा आयरन हम लेंगे जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। सो ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। सो हमारे पास इन 6 वाटर्स में से 3 वाटर्स अपना अपना H+ 3 अमोनिया को देंगे। सो हमारे पास तीनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 अमोनियम आयंस। अब जो पीछे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बचेगा उसमें हमारे पास आयरन के साथ 3 न्यूट्रल वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और हमारे पास 3 OH के आयंस बन जाएंगे। नाउ दिस आयरन वॉज +3 और ये 3 OH -3 होंगे, सो दिस कॉम्प्लेक्स विल ऑल्सो बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन 2+ आयन और आयरन 3+ आयन का रिएक्शन विद कार्बोनेट। नाउ अगर हम आयरन 2+ के आयन को लें तो आयरन 2+ का आयन हमारे पास कार्बोनेट आयन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करेगा और हमारे पास आयरन कार्बोनेट का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देगा। नाउ चूँकि आयरन 3+ आयन यूजुअली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो जब हम आयरन 3+ को कंबाइन करेंगे विद कार्बोनेट तो आयरन 3+ की बजाय हमारे पास जो इसका कॉम्प्लेक्स है यानी हेक्सा एक्वा आयरन 3+, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास रिएक्ट करेगा विद कार्बोनेट। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट विद 3 कार्बोनेट आयंस। नाउ यहाँ पर हमारे पास इन 6 में से 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस कार्बोनेट को अपने हाइड्रोजन आयंस देंगे। नाउ टोटल चूँकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और अगर एक मॉलिक्यूल से 3 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल से टोटल 6 हाइड्रोजन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द कार्बोनेट आयन। सो जब 6 हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होंगे तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बन जाएंगे, जिनको यूजुअली हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास 3H2O एंड 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नाउ हमारे पास पीछे 2 मॉलिक्यूल्स बचेंगे आयरन के कॉम्प्लेक्स के। नाउ
एक मॉलिक्यूल के अंदर से 3 हाइड्रोजन गए हैं, सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिखेंगे कि 3 हाइड्रोजन चले गए तो 3 वाटर बचेंगे और 3 हाइड्रोक्साइड आयंस बचेंगे। सो ये हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल अपीयर एज अ प्रेसिपिटेट। नाउ अगर हम इसी आयरन के कॉम्प्लेक्स का यानी +3 कॉम्प्लेक्स का FeH2O6+3 अगर हम इसका रिएक्शन देखें विद थायोसायनेट आयन, सो थायोसायनेट आयन क्या करेगा, इनमें से एक वाटर को रिप्लेस कर देगा। सो एक वाटर हमारे पास बाहर आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास Fe5 वाटर बचेंगे H2O5 और इसकी जगह एक थायोसाइनेट आ जाएगा। नाउ चूंकि थायोसाइनेट पे -1 चार्ज है और आयरन +3 है, सो ओवरऑल दिस कॉम्प्लेक्स विल बी +2 इन चार्ज। नाउ हमारे पास दिस होल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स एज ब्लड रेड सोल्यूशन। नाउ इसको हम आर्टिफिशियल ब्लड के तौर पे भी यूज़ करते हैं एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एंट्री टेस्ट प्रीवियसली। कीप इन माइंड द इट्स फॉर्मूला एंड इट्स कलर। नाउ इस रिएक्शन को हम टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर Fe+3 आयंस, यानी जिस सोल्यूशन में Fe3+ आयंस हों उसमें अगर हम थायोसाइनेट ऐड करें और हमें ब्लड रेड सोल्यूशन मिल जाए तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Fe+3। सो दैट्स ऑल अबाउट आयरन। लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉपर।